किस चीज से इंडिपेंडेंस हमें मिला है सर? इस बात की सबको आज़ादी है, गुटखा खा के कहीं भी आप थूक सकते हैं। तो हमारा देश आज़ाद है बट मेंटली अनफिट है। 80 साल होने को आया हमारे देश की आज़ादी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आज़ादी के नाम पे, तरक्की के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे कहाँ जा रहे हैं? आज भी एक ठेले वाला क्या बेचेगा? चिकन बेचेगा या वेज बेचेगा? मंदिर कहाँ बनेगा? मस्जिद कहाँ रहेगा? इस तर्क वितर्क में हम रह जाएंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई किसी भी धर्म से कनेक्टेड नहीं है सर। उसका सिर्फ एक ही धर्म है, आपके धर्म के नाम पे लड़वाए। अच्छा, देशवासी होने के नाते हमारा आपका एक ही फर्ज है कि हम आपसी रिश्ते को इतना बेहतर बना के रखें कि कल को हमें आपकी मदद मांगने में एक झिझक ना हो, आपको हमारी मदद मांगने में एक झिझक ना हो। मजहब का एक ही काम है, जोड़ना। अगर उसमें तोड़ने का कोई भी बात आता है तो वो मजहब, माफ कीजिएगा, मेरे हिसाब से वो मजहब नहीं है, या फिर उसे मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है Exactly. आपसी फायदा के लिए, किसी का Exactly. खुद के फायदा के लिए। एग्जैक्टली। वो तो कॉमन सेइंग है ना कि कास्ट योर वोट, डोंट वोट फॉर योर कास्ट। किस चीज से इंडिपेंडेंस हमें मिला है सर? मन तो करता है बहुत खुशी मनाए इंडिपेंडेंस डे पे, लेकिन जब देश का हालात देखते हैं तो ऑफ कोर्स देश से मोहब्बत अलग होता है और देश का सच्चाई से जुड़े रहना एक अलग बात होता है। सो ऑफ कोर्स दिल तो दुखता है। हाँ, ये वही बात हो गई कि आपकी माँ है या आपके फादर हैं, उनका जन्मदिन है लेकिन वो बीमार है। तो इसको किस तरीके से मनाना है? ऑफ कोर्स ये जो दुविधा आपके मन में है, जो जिसको कश्मकश कहा जाता है, जो आपके मन में है, वो हमारे मन में भी है एकदम। सबसे पहले हमारे सभी लोगों को, हमारे देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब रही बात कि आज़ादी के नाम पे इन 80 सालों में हम कहाँ तक आए हैं, ये जग जाहिर है सर, सबको पता है। हमारे देश के लोग, जो भी बच्चे, बूढ़े, महिलाएं हैं, सब जानती हैं। आज हम लोग आज़ादी के नाम पे इस बात की सबको आज़ादी है कि गुटखा खा के कहीं भी आप थूक सकते हैं। गुटखा खा के कहीं पर भी थूक सकते हैं। हाँ, इस बात की आज़ादी है, उस पर कोई फाइन नहीं लगता। sarcastic वे में मेरा बोलने का यही मकसद है कि सर आज हम लोग 80 साल होने को आया हमारे देश की आज़ादी को। आज भी हम ये देख रहे हैं कि आपके हांडी में क्या पकेगा, आप क्या पहनिएगा, एक ठेले वाला क्या बेचेगा, चिकन बेचेगा या वेज बेचेगा। जब हम इस तर्क वितर्क में अगर रह जाएंगे, मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ रहेगा, इस तर्क वितर्क में हम रह जाएंगे। वही हम बोले ना कि हमारे माँ बाप का जन्मदिन है और वो बीमार है, वो, और सबसे बुरी बात तो मेंटली वो अनफिट है। तो हमारा देश आज़ाद है बट मेंटली अनफिट है। डेफिनेटली सर, देश आज़ाद है, मेंटली अनफिट है। तो सवाल यही आता है, आपको क्या लगता है कि क्यों? और शुरू से ऐसा रहा है या फिर अभी ज़्यादा हो गया है या फिर और बढ़ने वाला है आगे? व्हाट डू यू थिंक? सर ये ऐसा शुरू से ही ऐसा रहा है जैसे हमको ऐसा लगता है। मैं बहुत लोगों को बोलता भी हूँ कि हम जो हमारा जो जनरेशन है, 80s 90s वाले जो जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे अपने फ्यूचर में अपने बच्चों से। इसलिए कि हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो माँ बाप थे, जो 60s 50s के जो माँ बाप रहे हैं, वो हम लोग को एक बहुत अच्छा हिंदुस्तान दे के गए थे। मैंने हमको जो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम देखते थे, वो हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट होता था। तो मैं देखता था वो व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहना है ना तो मेरा दोस्त है। बट आज ये हवा में एक ऐसा नफरत घुल चुका है, ऐसा जहर घुल चुका है कि लोग आपके मतलब पहले आपका नाम पूछ रहे हैं, फिर आपसे दोस्ती या रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब 10-20 साल बाद हमारा दौर, 10 साल बाद हमारा दौर खत्म होगा। हमारा जो जनरेशन है वो आगे आएगा। तो उनको क्या मिलेगा? उनको ये मिलेगा, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, यही मिलेगा। और एक्चुअली आपका जो पॉइंट है, डेफिनेटली ये तो ऑलरेडी बोल सकते हैं कि मिल चुका है उनको, कि यही है टॉपिक। एंड उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी हमें रोज देखने को मिल रहा है, लेकिन और इसी जनरेशन में देखने को मिल रहा है। ज़्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है। जस्ट अ स्पैन ऑफ मे बी
10 से 15 साल काफ़ी था हमें इस सिचुएशन में लाने के लिए जो आज देश का अवस्था सच्ची में ठीक नहीं है। रास्ते बोलिए, आप एग्ज़ाम्स बोलिए, आप स्कैम्स बोलिए। एक्चुअली सर क्या हो गया ना, सबसे पहले लोगों को ये समझना होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई किसी भी धर्म से कनेक्टेड नहीं है सर। उसका सिर्फ एक ही धर्म है कि आपके धर्म के नाम पे लड़वाए। एक उसका ही यही धर्म धर्म है कि धर्म के नाम पे लड़ाए। यस, उसका यही धर्म है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अब हमारा ये आपका सोच है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये हमारे आपके भाईचारा से कई गुना अलग है, दूर है, उसका हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। 5 साल में एक बार हमको वोट देना है, जिसको भी देना है। अब पूरा 5 साल या पूरी जिंदगी हमको आपको एक दूसरे के साथ रहना है। किसी भी धर्म के है, किसी भी मजहब के हम हैं। अगर अभी हमको कुछ हो जाता है, अटैक आता है, तो कौन आएगा? मेरे माँ बाप आएंगे? मेरा भाई आएगा? नहीं सर, आप ही मेरे गार्जियन हो एकदम। तो हमें ये चाहिए, ये आज़ादी के नाम पे, अच्छा देशवासी होने के नाते हमारा आपका एक ही फर्ज है कि हम आपसी रिश्ते को इतना बेहतर बना के रखें कि कल को हमें आपकी मदद मांगने में एक झिझक ना हो, आपको हमारी मदद मांगने में एक झिझक ना हो। मजहब का एक ही काम है, जोड़ना। अगर उसमें तोड़ने का कोई भी बात आता है तो वो मजहब, माफ कीजिएगा, मेरे हिसाब से वो मजहब नहीं है, वो नफरत है। या फिर उसे मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है Exactly. आपसी फायदा के लिए, किसी का खुद के फायदा के लिए। एग्जैक्टली सर, किसी भी धर्म में हमेशा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा रहा है। हर मजहब में, हर इतिहास में अशोका द ग्रेट क्यों कहा जाता है? उसको कलिंगा के युद्ध के लिए जाना जाता है कि उसकी दरिया दिली के लिए उसको जाना जाता है? वो लाखों का कत्ल करके उसके दिल में रहम आया और वो सब कुछ त्याग के गौतम बुद्ध के रास्ते पे वो चल पड़ा और लोगों से माफी मांगना शुरू किया और लोगों को प्यार दे। तो आज हम लोग द ग्रेट अशोका कहा जाता है। सिकंदर का नाम भी इतिहास में है और भी बड़े बड़े राजाओं का नाम इतिहास में रहा है, लेकिन उनकी क्रूरता से रही है। राइट। लेकिन द ग्रेट सबके नाम के आगे वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, नाइस, वेरी गुड एग्जांपल ये आपका रहा। इस बात से अगर एक कुछ हमें समझना हो, अगर कुछ सीख लेना हो, देन आई फील कि यूनिटी, स्ट्रेंथ इन यूनिटी सबसे ज़्यादा जो होता है, जो बचपन में हमें सिखाया जाता है कि एक बाप एक लाठी देता है जो तोड़ देते हैं, और एक साथ करने से वो तोड़ नहीं सकता है। एग्जैक्टली। तो अरे सब ये बचपन की बातें हैं। हर दौर में एक हम लोग और 3 या 4 क्लास में थे तो एक पढ़ाई हम लोग बचपन में कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें तुम फंसना नहीं। तो कबूतर को ये मतलब उसका जो कबूतरों में वो जो लीडर होता है वो बोलता है, तो सभी ये लोग रटते हैं। तो हमारे भी दिल दिमाग में ये बात रटा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी आएंगे, आपको अच्छी मतलब लालच देंगे, दाना डालेंगे और आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाएंगे, आपको जात पात के नाम पे लड़वाएंगे, आप लड़ना नहीं। हम लोग के दिमाग, सबके दिल दिमाग में ये रट्टा मारा हुआ है, लेकिन वो लोग आ रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं और ये हिंदू मुस्लिम लड़वा रहे हैं, हम लोग लड़ जा रहे हैं। वो तो कॉमन सेइंग है ना कि कास्ट योर वोट, डोंट वोट फॉर योर कास्ट। अगर किसी के भी दिल में, किसी भी देशवासी के दिल में, किसी दूसरे मतलब अपने ही देशवासी के लिए कोई मन में ये है, तो देखिए आपका भी धर्म, हर धर्म यही कहता है कि आप माफ कीजिए। माफ करने वाला ही हमेशा से आगे रहा है, बड़ा रहा है। सुना है सत्ता के तलवारों से कईयों का गर्दन साफ किया है तुमने। सुना है सत्ता के तलवारों से कईयों का गर्दन साफ किया है तुमने। अपने जमीर से पूछ के देखो तो क्या इंसाफ किया है तुमने। यूं तो हजारों को सजा दिया होंगे तुम्हारे कलम ने, यूं तो हजारों को सजा दिया होगा तुम्हारे कलम ने, जरा गौर से याद करो तो किसी को माफ किया है तुमने। क्या बात है। माफ करने के लिए ना बड़ा दिल हो चाहिए होता है। एकदम आप बड़ा बनते हैं किसी को माफ करके। आज सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे देशवासियों को, जो भी चल रहा है, जीडीपी का हालत जो भी है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, या जो भी हालत देश में है, बदहाली में हम लोग हैं, लेकिन इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत है आपसी भाईचारगी को बनाए रखें। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई
नफरत है, बैर कोई है, कुछ, कोई हाँ। तीखापन है, तो माफ कीजिए सर। आपसी बैर को वोट के टाइम में निकाले नहीं, उसको सुलझा के वोट देते वक्त जो काम का रीजन है, जो सरकार से आप काम मांग रहे हो, उसको दिमाग में रख के वोट करें। एकदम। ये देखिए, ये बात है कि लोगों को नेता से आप क्या मांग सकते हैं। अगर वादा खिलाफी करता है तो आप उससे पूछिए, हिसाब लीजिए। हिसाब लीजिए। इसके अलावा आपकी बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी जिंदगी है। आपका खुद का एक आइडेंटिटी है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी से डिफाइन नहीं होता है। आपके खुद का एक पर्सनालिटी है, खुद का दुनिया है, खुद का आप रिप्रेजेंट करते हो अपने फैमिली को। एग्जैक्टली। जो यू कांट लेट अ पॉलिटिकल पार्टी पेंट दैट। सर, आप अपने एक पॉइंट पे आप अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट पे आप अपने मोहल्ले को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एक पॉइंट पे आप अपने एरिया, अपने शहर, अपने स्टेट, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी रिसेंटली में एक आया कि टर्की में कोई टूरिस्ट गया था, इंडियन था, वो किसी लेडी को इंडियन लैंग्वेज में कुछ मतलब ऐसा अपशब्द बोला जो नहीं बोलना चाहिए। वो अरेस्टेड है, ही इज अरेस्टेड नाउ। तो बहुत आसान है ना किसी को किसी और लैंग्वेज में बोल के कहे, लेकिन वो ये नहीं समझा कि उसके कंधे पे पूरा इंडिया का बोझ है, पूरा इंडिया का बोझ, जिम्मेदारी है एकदम। वो जो भी करके आएगा पूरा इंडिया शर्मिंदा होगी उसके आगे। लेकिन ये बहुत आसान था, बोल के हंस के कुछ भी बोल के निकल गए। तो देखिए, देश भक्त होना सिर्फ यही नहीं है कि जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जोर से कौन कितना चिल्ला सकता है। मोहब्बत जो है अपने देश के प्रति हो, अपने माँ बाप, अपने समाज के प्रति जो मोहब्बत है, ये सर जताने की चीज नहीं है ना, दिखाने की चीज है, ये निभाने की चीज है। एकदम। ये आपके मन में रहेगा और ये मोहब्बत है सर। मोहब्बत तो मोहब्बत से ही निभाया जा सकता है। एकदम, एकदम। नफरत से कैसे देशभक्ति आप निभा सकते हैं? एकदम, एकदम, एकदम। वही बात हो गई ना कि आप अपने वाइफ को रोज चिल्ला चिल्ला के कहो आई लव यू, लेकिन ना आप वक्त दो और ना ही आप प्यार दो और ना ही कुछ प्रोवाइड करो। राह चलते किसी को भी माँ बोल दे रहे हैं, माँ मान ले रहे हैं, माँ है, और जाके उनके घर में माँ की हालत देखिए क्या है। अगर आप बेटे का फर्ज नहीं निभाए, आज ओल्ड एज होम इतना हरा भरा क्यों है सर? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आज़ादी के नाम पे, तरक्की के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे कहाँ जा रहे हैं हम? आपका जब मैंने घर में आप अशांति से हैं तो देश शांत कैसे रहेगा? हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं आज़ादी के लिए, जो भी लड़ाई, जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, उन लोग को कितना दुख होता होगा सर, हमको ऐसे आपस में लड़ते हुए देख के। ये सोचने से तो एक कितना दुख, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो ग्रैंडसन आए थे तो एक बात बोले कि उनके अंकल थे, वो उस दिन का ही वॉज अ लॉयर, एवरीडे 25,000 रुपया इनकम करते उस टाइम पे, और देश की आज़ादी में हर रोज वो 25,000 रुपया दान करके हमारे जो भी देशभक्त थे, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें ऑफकोर्स फंडिंग भी तो लगा। अरे है तो वो 25,000 रुपया उनको दान करके, उस वक्त का 25,000 रुपया अभी के साथ करोड़ों रुपया होंगे, दान करके आके अपनी पत्नी से झूठ बोलते थे कि आज कुछ रोजगार नहीं हुआ, कल हम फिर कमा के कोशिश करेंगे तो ला के देंगे। सर तो इससे बड़ा देशभक्ति क्या हो सकता है? भूल जाएं इस बात को, हम इतना बड़ा सेक्रीफाइस हम भूल जाए तो कैसे हम देशभक्त हुए सर? किस बात का इंडिपेंडेंस है? हाँ, वो लोग इतना जद्दोजहद करके, लड़ के, मर के, खुदीराम बोस इतना कम उम्र में फांसी चढ़ गए, उनकी पूरी जवानी पड़ी थी सामने, कितने लोगों ने काला पानी का सजा काटा, कितना अंग्रेजों का टॉर्चर सहना, मार, मतलब वो जलियांवाला बाग जो हुआ, मतलब हमारे माँ बहनों का सिंदूर उजड़ जाना रातों रात, और भी निहत्थों पे वार, पीछे से गोली चलाना। एक पूरा जनरेशन तो पूरा सब कुछ, वो इतना कुछ सह के, लड़ के हमें आज़ादी दिलाए, और हमारा आज़ादी का कीमत यही है कि भैया तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, यही है। अरे हमारे देश को आगे बढ़ाना है हम लोग को। देखो दूसरे कंट्री के बच्चों को देखिए, वो लोग कहाँ हैं। बट सर एक और चीज़ जो सोचने वाली बात है कि जिस फेज पे हमें आज़ादी मिला 40s, 50s, 60s, उस सिमिलर फेज पे और बहुत सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिला। बट सोचने वाली बात है कि आप पाकिस्तान लीजिए, बांग्लादेश लीजिए, और भी इजिप्ट लीजिए, बट उस सारे कंट्रीज में और हमारे देश में एक ही चीज़ का फ़र्क है कि वो सारे कंट्रीज अथॉरिटेरियन रूल पे चले गए।
और सिर्फ इंडिया एक डेमोक्रेसी रहा है। सो आज हम जितना भी दुख इज़हार कर ले कि हमारा देश में ये प्रॉब्लम है, लोग वी आर द प्रॉब्लम, हमारा जनरेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन मज़े वाली बात यही है या प्राइड वाली बात यही है कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। और उसी नोट पे मैं आपको प्राउडली बोलता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज हम यहाँ बैठ के इसके बारे में बात कर सकते हैं। बात करने की हमें आज़ादी है। इसीलिए आज भी हम चाहे जितने भी दुख हो या तकलीफ हो, हम तब भी प्राउडली कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। महानता पे अगर हमारे देश की महानता पे आए तो शायद ये वक्त कम पड़ जाए एकदम, क्योंकि आप एक बात सोचो, कई 100 साल मुगल लूटे, कई 100 साल ब्रिटिश ने लूटा, वो लूट के थक गए, हमारा देश लुटा के आज भी सोने की चिड़िया है सर। आज भी हमारे देश में ऊपर वाले का इतना बड़ा करम है, इतनी सारी चीजें हैं, हमें किसी और देश की जरूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट का जरूरत नहीं है। हम इतना सक्षम है कि हम हर एक चीज खुद से पैदा कर सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। हम कमी हमारे में है सर, हम किसी और को दोष नहीं देते। एकदम हमारे में कमी है, हम जैसे लोगों में कमी है। एकदम। सो ज्यादा दूर तो देखना नहीं होगा, बस अपने अंदर झांकने से। एग्जैक्टली सर, आप एग्जैक्टली कहीं भी आप कचरा फेंक रहे हैं तो देख के फेंकिए, कहीं भी थूक रहे हैं तो देख के थूकिए, लोग कोई परेशान है तो कोशिश कीजिए उसकी मदद कर दे, हो गया। और इससे ज्यादा क्या चाहिए, बाकी तो सब है हमारे देश। एंड सिर्फ अपने बच्चे को अपने बच्चे मत समझे, आसपास जो भी बच्चे हैं, जो भी तकलीफ में है, सबको अपना समझे। सर एक वीडियो नहीं आया था कि एक ही स्कूल का, वो स्कूल में फर्नीचर का काम हो रहा था, तो एक 5 साल का बच्चा है जो बैग लेके पढ़ने जा रहा है, एक 5 साल का बच्चा है जो उसमें कारपेंटर वो मास्टर है, उसको ये कर रहा है। ये देख के अगर आपको दुख हो रहा है तो आप सच्चे देशवासी हैं। एकदम ये हम मिटा नहीं सकते, कोशिश करेंगे, लेकिन ये दुख अगर देख के आप इसको एहसास नहीं कर रहे हैं कि मेरा बेटा स्कूल के बैग में है और किसी और का बेटा वहीं पे वो एक हेल्पर का काम कर रहा है, अगर दुख नहीं हो रहा है तो माफ कीजिए, कमी हमारे में। आप देशभक्त नहीं है। अगर वो चीज में आपको दुख नहीं है, आप अच्छे इंसान नहीं है। देशभक्त तो दूर का बात हो गया। आप अच्छे फादर नहीं है। आप अच्छे फादर नहीं। आप कोई बच्चा अनाथ है तो उसके सामने आप अपने बच्चे को प्यार मत कीजिए। वही बात है कि ये सोच अगर हम लोग अपने ऊपर ही थोड़ा काम करने लग जाए, सबको इंडिविजुअली, देन ऑफ कोर्स आवर कंट्री विल बी टू। किसी को दोष नहीं दे सकते, किसी को दोष नहीं, सबका अपना रोल है। देखिए हम भी आप बैठ के, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का। आज हमारा देश आज़ाद हुआ, सबको मुबारकबाद दिल से, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम शान से दुनिया में अपने देश को रिप्रेजेंट कर सके। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी दिनों बाद हमारा ये खास मगर आम बातें का एक सेशन, तो ऑफ कोर्स एक आम मगर खास बात एक ही बात है। एकदम। सो थैंक यू आपके ओपिनियन के लिए एंड दोबारा हमसे बातने के लिए। थैंक यू वाली मतलब आप ना हमको थैंक यू बोलिए ना, ये हमारा फर्ज है। जो जितना जानता है, जितने जिसके अंदर समझ है, आप अपनी समझ को बाहर लाए, औरों तक पहुंचाए, शायद वो समझ किसी और के समझ आ जाए और वो समझ वो किसी और को समझा सके और ये सबके काम आ सके। एकदम। और ये हमारा फर्ज है कि हम कुछ भी कर पा रहे हैं अपने देश के लिए, हम एक लोग को, किसी को रोजी रोजगार दे रहे हैं, किसी का हेल्प कर रहे हैं, तो ये हम अपने देश के हित में काम कर रहे हैं एकदम। और इसके लिए मैं आपका थैंक यू बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारा फर्ज है। एकदम। हम सब का एक एक फर्ज है कि हम अपने देश के काम आए। एक वो है ना कि छोटा सा बात बोल के हम खत्म करेंगे इसको, कि एक जंगल में आग लगी थी तो एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी लेके उसको बुझाने की कोशिश कर रही थी, तो बड़े बड़े जो कौवे थे, काग था, लोग वो बैठ के हंस रहा था, देख रहा, बोला अरे तेरे बुझाने से क्या होगा। तो बोली मैं भी जानती हूँ कि मेरे ये एक बूंद पानी से जंगल का इतना बड़ा आग बुझ नहीं जाएगा, लेकिन जिस दिन इसका हिसाब होगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में या बैठ के तमाशा देखने वालों में नहीं होगा, ठीक, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो जिसके सामने भी कुछ भी ऐसा गलत दिख रहा है, कोशिश कीजिए उसको ठीक करें। जो कहते हैं ना कि some battles are fought to show that there was someone there on the battlefield,
नॉट फॉर Exactly. विक्ट्री। वही बात है। तो कोई अन्याय देख के अगर आप सह के चुप रह के आ जा रहे तो कहीं ना कहीं अन्याय आप भी हैं। आप भी पार्ट है। थैंक यू सो थैंक मच। यू, एकदम सर, थैंक यू। ऑन दैट नोट कमेंट कीजिए, कुछ भी हो, आपको सही लगे गलत लगे, प्लीज हमें आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है। और कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक पे अगर चाहते हैं हम लोग डिस्कस करें, एब्सोल्युटली। हम हमारे एडिटर साहब मिस्टर सोहेल हम लोग डिस्कस करें, प्लीज कमेंट में बताइए। इनफैक्ट इस शूट से पहले ही सर मुझे कॉल आया था एंड बहुत ही पुराना एक करीबी दोस्त मुझे वही आइडिया दे रहा था कि क्या चीज़ पे बात कर सकते हैं। बहुत खुश हुआ मैं सुन के कि ही सॉ पॉडकास्ट एंड ही लाइक्ड एंड तो मैं बोला कि हाँ मैं अभी मेल करता हूँ, मेरा मेल आईडी अभी भेजता हूँ, प्लीज़ मुझे आइडिया जल्दी भेजो। तो लाइक दिस लोग ऐसे ही जुड़ते रहे सर, और क्या हमारा चैनल बढ़ते रहे। हाँ, मुद्दा ये है, देखिए हर हर चीज का एक इंटेंशन होता है, कुछ भी। तो हमारा इंटेंशन यही है हमारे लोगों तक, हम आप तक जो हमारा इस जिंदगी से हमने जो कुछ सीखा है हम कोशिश करेंगे आप तक साझा करने का। एकदम। अगर आप कुछ उससे सीख लेते हैं तो हमारी खुशनसीबी है। एकदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।